जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल जय गुरु जी, आवाज़ आ रही है आपको? शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी लिख दीजिए, आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सुनील अंकल जय गुरु जी, आप बहुत लेट कर दिया आपने, मैं तो बैठी हूँ 8 बजे से। जय गुरु जी सब संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। नीलम आंटी जय गुरु जी। आप कह रहे थे अंकल कि नीलम आंटी ऑन करेंगी इसको। हाँ जी आंटी, मैं तो 5 मिनट से मैं लाइव हूँ पर ऑन नहीं हो रहा था ये। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज की सेवा लेने का शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, ग्रुप का शुक्राना, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी ग्रुप का शुक्राना कि आज यहाँ भी सेवा ली है। ये तो गुरु जी की महिमा है, कल कहाँ और परसों कहाँ और आज कहाँ। जो सेवा गुरु जी बख्श रहे हैं, जो जो तेरा हुक्म है त्यों त्यों रहना। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी। जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरुवर, जहाँ आप रख लोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी। तो आजकल गुरुजी घुमा रहे हैं इधर से उधर हर ग्रुप में, कभी इधर तो कभी उधर। शुक्राना मेरे मालिक का, पंख लगा दिए गुरुजी ने। रोजाना सेवा में भी भेज रहे हैं और सेवा में भेजते हैं, पंख लगा के उड़ा रहे हैं। और बस गुरुजी यही कहनी आ कि सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना वरना मैं कट्टी जावांगी। तो गुरुजी अपनी डोर को थामे रखना। इस कठपुतली की डोर आपके हाथ में है, इस नाचीज की डोर आपके हाथ में है। शुक्राना सब आंटी अंकल, नीलम आंटी, सबका शुक्राना। हाँ जी, प्लीज़ सब लोग शेयर कीजिएगा सत्संग को। अंकल का अभी ग्रुप बना है, ये नया ग्रुप है, बना तो पहले से है पर इसमें सत्संग अब शेयर होने शुरू हुए हैं। कल नीलम आंटी का सत्संग हुआ था, आज भी एक आंटी का सत्संग हुआ था। और अंकल को यही कहा है कि गुरुजी ने कहा है कि एक दिन में एक ही सत्संग करवाएं ताकि लोग अच्छे से टाइम दे सकें, सबको टाइम दे सकें, सबका सत्संग सुन सकें। उनको एक क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन तो आपको पता ही है संगत जी, सब संगत जी बहुत काम पे भी रहते हैं, अपना घर भी देखते हैं, तो पूरा दिन नहीं इतना वॉच कर पाते हैं। तो अंकल ने कहा कि हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, पर गुरु जी का हुक्म है। गुरु जी एक दिन में 2 करा रहे हैं, 4 करा रहे हैं, उनकी मर्जी है। पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि आप एक दिन में एक सत्संग करें। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए प्लीज़, जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए मेरे को इतना पता है कि आज से कई महीने पहले
मैं नीलम आंटी के ग्रुप में गुरुजी का सिमरन में जब जुड़ी थी तो उसमें शायद 600 या 800 संगत थी, और आज आंटी के ग्रुप को गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, सारी संगत के वहाँ सत्संग होते हैं और 9-10 हज़ार मेंबर हो चुके हैं। और अंकल का ग्रुप भी ऐसे ही अभी 1000 से शुरू हुआ और बहुत सारे इसमें सत्संग होंगे, तो ये भी ग्रुप ब्लेस्ड है। और मुझे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने हज़ार सुने या 1 सुने या 2 सुने, तो मुझे तो एक ग्रुप में 800 मेंबर थे, तो उन्होंने कहा, एक में 126 थे, उन्होंने कहा इसमें करोगे? मैंने कहा ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने तो यही हुक्म दिया है कि एक भी सत्संग तेरा कोई संगत सुन ले और तो वो ब्लेस हो जाता है। नहीं आंटी, मेरे आने से नहीं बड़ी संगत, आपके विश्वास से, आपके प्यार से आपने इतनी सारी संगत को उसमें मौका दिया, तब जाके गुरुजी ने उस ग्रुप को बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। और देखिए आंटी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आपने मुझे, नीलम आंटी, इतनी सुंदर आपने मुझे फ्रेम दिया, और उस फ्रेम में देखिए हमने क्या गुरुजी ने लगवाया। ये देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा आंटी। ये देखिए, मैं इसको जूम करती हूँ। ये देखिए, ये फ्रेम किस लिए आया था। ये नीलम आंटी ने आगरा से मुझे ये फ्रेम भेजा आई देने के लिए, पर मैं उस दिन उनको मिल नहीं पाई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें गुरुजी का स्वरूप लगाऊं कि अपना स्वरूप लगाऊं। तो मेरे को ना सुबह अमृत वेले में मैंने सबको दिखाया, तो सब संगत ने कहा कि आप इसमें गुरुजी के चरण लगाना। तो मेरे पास चरण स्वरूप तो हैं, पर मेरे पास ना छोटे से चरण स्वरूप नहीं थे आंटी। और इसका भी एक सत्संग है कि आज ना मेरे को गुरुजी ने एक घर बैठे ही सोफे वाला काम अभी आज भी कर रहा था, और एक सत्संग में पीछे, घर के पीछे एक मीनू आंटी के यहाँ, उन्होंने अपने अंकल को भेजा और मुझे वहाँ पे बुला लिया। तो संगत जी वहाँ सत्संग शेयर कराया उन्होंने, काफ़ी अच्छा वहाँ पे संगत थी, बहुत सारी उनको गुरुजी ने बातें बताई कि सेवा ली उन्होंने कि हाँ ये सब कुछ ऐसे ठीक तरीके से करो। और जब अंकल मुझे छोड़ने आ रहे थे, तो अंकल की गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड पे ये वाले चरण स्वरूप एक पॉलीथीन में रखे हुए थे। तो मैंने एकदम से स्वरूप उठाया और मैंने कहा, अंकल आपने गुरुजी को इतनी धूप में बिठा रखे हैं, उनके पाँव जल रहे हैं। तो अंकल ने कहा, मुझे नहीं पता था, मुझे कहीं से मिले थे। तो मैंने कहा, वैसे तो चरण को हमेशा फ्रेम करा के रखना चाहिए, और आपके घर में तो चरण हैं, मैंने देखे इतने बड़े वाले। तो मैंने बोला कि अंकल देखिए, मैं कभी भी स्वरूप या कोई ब्लेसिंग मुझे मंदिर, बड़े मंदिर से मिलती है, तो मैं शुरू में टांग देती थी, पर मैं कभी उसके ऊपर छतरी लगाती थी, कभी हैंकी लगाती थी, और कभी उसको उतार लेती थी कि मेरे गुरुजी को गर्मी लगती है। तो मैंने कहा, अंकल मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी हमारे लिए लाइव फॉर्म में है। तो जब हम रात को गाड़ी को बंद करके जाते हैं, ये मेरा भाव है संगत जी, पता नहीं आप लोगों के क्या भाव होंगे, तो मुझे लगता है हम गुरुजी को गाड़ी में लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनका कितना दम घुटता होगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है गुरुजी मेरे पास अगर एक लॉकेट में भी है, छोटे से स्वरूप में भी हैं, तो उसमें भी गुरुजी लाइव हैं। वैसे तो हम स्वरूप छोटे छोटे हम अलमारी में भी रख देते हैं, पर कोशिश कीजिए कि बाहर ही रखिए। तो फिर भी उस कमरे में पंखा तो चलता ही है ना, तो लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल बंद होती है और धूप में खड़ी रहती है। तो गुरुजी के जैसे मैंने चरण उठाए तो एकदम तप रहे थे, तो मैंने कहा, हे गुरुजी आपको बड़ी गर्मी लग रही है, आपके पाँव जल गए हैं। फिर मैं जैसे ही अपने घर उतरी तो मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल आपके पास घर में चरण स्वरूप है, तो ये वाले आपके चरण स्वरूप मैं ले लूँ। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे से एक आंटी है, नीलम आंटी, उन्होंने मुझे आगरा से बड़ा सुंदर एक मार्बल का फ़ोटो फ्रेम दिया, और मेरे पास जितने भी छोटे बड़े चरण स्वरूप और स्वरूप थे, मैंने शिवरात्रि और वैलेंटाइन पे सब बांट दिए। अब मुझे एक छोटे चरण स्वरूप लाने पड़ेंगे, तो मैं ये उसमें लगा लूँ। तो अंकल कहते हैं कि शायद ये चरण स्वरूप आपके घर ही जाने थे। तो मैंने उन गुरु जी के चरणों को बहुत प्यार किया, अपने गले से लगाया, माथे से लगाया, घर आई और उनको एकदम एसी में बिठाया और उनका पॉलीथीन निकाला, और फिर इस फ्रेम के अंदर मैंने गुरु जी को चरणों को विराजमान कर दिया। और जो मेरे पास पहले के चरण स्वरूप थे उसको मैंने बाहर लगा दिया दीवार पर। तो गुरुजी संगत जी अपना स्थान ना खुद ही बना लेते हैं, गुरुजी को कहना नहीं पड़ता, गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं। देखिए मुझे कहाँ, घर में मेरे काम सोफे वाला लगा हुआ है, मुझे जाना भी नहीं है, पर मुझे सत्संग में बुलाया जा रहा है, और फिर मुझे उसकी उनकी गाड़ी में चरण मिलने थे क्योंकि वो इस फ्रेम में लगने थे। तो बहुत बहुत शुक्राना नीलम आंटी आपका, आपने इतने प्यारे मुझे चरण ये फ्रेम दिया। और ऐसा जैसे मुझे ना कई लोग कहते हैं मैं बड़े बोल ना बोलूँ कि आपके जैसी ना गद्दी हमने कहीं नहीं देखी, तो आज मेरे को गुरुजी कह रहे हैं ये देखिए
कि मैंने तो ऐसा फ्रेम ही वीरा कहीं नहीं देखा जिसमें तूने मेरे चरण लगा दिए। तो देखिए संगत जी कितने प्यारे गुरु जी के चरण लग रहे हैं। अब मैंने जूम करके आपको दिखाया है। तो हाँ, गुरु जी तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट अपनी चीज़ें बना लेते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का। आइए, संगत बहुत सारी जुड़ गई है। पहले हम गुरु जी को मनाते हैं। संगत जी अपने प्यारे प्यारे गुरु जी को अरदास करते हैं। जैसे कि गुरु जी ने हुक्म दिया हुआ अरदास करें, एक भजन सुनाए। हाँ, सुनील अंकल पोस्टमैन हो, अंकल कहते हैं कि मैं तो पोस्टमैन बन के, सॉरी अंकल आए थे मुझे देने, जिनका ये ग्रुप है वही आए थे। तो मुझे कह रहे हैं कि मैं आज पोस्टमैन बन के आया हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या लेके आए हैं। तो अंकल की बहुत बड़ी सेवा है। अंकल ने पहले भी बहुत सुंदर मेरे बर्थडे पे मुझे एक गुरु जी का थाल और जोत और बहुत सुंदर डिवाइन बेल ब्लेस की थी। और वो गुरु जी की चीज़ें हैं। कभी मैं वैसे किसी से कुछ लेती नहीं, पर संगत भी बड़ी प्यारी है, गुरु जी सब जानते हैं। तो उनसे गुरु जी की कोई कोई ना कोई छोटा छोटा गिफ्ट है वो ब्लेस करा देते हैं। उन्हें पता है आंटी मना नहीं करेंगी। शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी होली आ रही है, हैप्पी होली सबको। कल भी हमने अपने गुरु जी की वीरा बुलबुल आंटी में जो मैंने सत्संग शेयर किया था, जिसमें अमृत वेला आता है डेली 5:30 बजे, तो उसमें हमने कल रात को होली सेलिब्रेशन किया। और हमारे घर में 28 मार्च को शाम को 5 से 7 होली का सत्संग होगा, जो कि मैंने होली वाले दिन के लिए ही सोचा हुआ था। और फूलों की होली खेलेंगे। और बहुत ज़्यादा मैं लाइव नहीं भी अगर चला पाऊँगी, चलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि संगत इतनी ज़्यादा होती है कि मैं उस टाइम लाइव नहीं चला पाती संगत जी। लेकिन कोशिश करेंगे आपको रूबरू गुरु जी का दरबार हम पहले ही दिखा देंगे, जैसे हमने शिवरात्रि पर सत्संग शुरू होने से पहले आपको दिखाया था। और फिर उसके बाद हम आपको कुछ वीडियोस पोस्ट कर देंगे उसी ग्रुप में। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना इस ग्रुप का, शुक्राना जो इस लायक समझा कि यहाँ बिठा के दोबारा आज फिर से गुरु जी लाइव करवा रहे हैं। आइए हम गुरु जी के लिए कुछ 2 पंक्तियाँ गाते हैं। कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा ए, सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। असी कक्खां वांगू रुलदे सी, तू चुक सीने नाल लाया ए, दीदार करा के मौला दा, सानू सिर ते ताज बनाया ए, तेरी ऐ सौगात कदे भुलिए ना, तेरी ऐ सौगात कदे भुलिए ना, कम आनी जो अखीरां नूं, कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। गुरु जी कहते हैं आखिर में हम गुरु जी से क्या अरदास करते हैं। संगत जी आप भी करिएगा। सत्संग सेवा सिमरन करिए, ते भगती दा भी दान दियो, तेरे गुण सागर लिख दिया सारे, सुर कर्म च ऐसी जान दियो, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ही तारे अबुल्ले मीरा नूं, कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपके सामने मेरा एक लिखा हुआ जो है बहुत प्यारा एक सत्संग है,
गुरु जी के बारे में, गुरु जी की महिमा के बारे में पहले मैं वो आपसे शेयर करूंगी, आपको पढ़ के बोल के सुनाती हूँ मैं साथ साथ ही। फिर उसके बाद मैं आपसे आज बहुत प्यारे प्यारे 3-4 सत्संग मैं आपके सामने शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ शेयर करिएगा सत्संग को, अच्छा लगे तो दरबार के साथ साथ दर्शन कीजिएगा, गुरु जी के चरणों के दर्शन कीजिएगा। आइए। जय गुरु जी। ये बहुत स्पेशल सत्संग है संगत जी, मेरे बर्थडे का सत्संग है ये, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपके जितने भी शुक्राने करूं कम है। मेरा ये जीवन, इस जीवन के सारे बचे हुए कर्म बस आपकी सेवा बन जाए गुरु जी। गुरु जी मेरे प्यारे वीर जी, आज 25 फरवरी को आपकी वीरा का जन्मदिन है। आज मैंने सोचा हुआ था कि कुछ तो स्पेशल सत्संग आप ज़रूर करवाएंगे। सबसे पहले मेरे महाराज का, मेरे राजकुमार का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे सबसे प्यार करना सिखाया। संगत जी, ये मैंने नोएडा में अपने बर्थडे पे लिखा था, जब गुरु जी ने मुझे पहला अमृत वेला अपने सानिध्य में संगत के साथ बख्शा था। अमृत वेला तो मैं रोज़ाना करती थी, पर गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा। और जितनी भी संगत अभी लाइव हैं सबको मैं बहुत प्यार से जय गुरु जी कह रही हूँ, क्योंकि आपके सबके नाम गुरु जी पढ़ पढ़ के ब्लेस कर रहे हैं। मैं भी पढ़ रही हूँ लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। और गुरु जी ने कहा कि किसी का नाम स्पेशल मत लिया करो, क्योंकि अगर हम एक का नाम भी भूल जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि हमारा नाम आंटी ने क्यों नहीं लिया। तो सबके नाम गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा। आपने मुझे सबसे प्यार करना सिखाया, सेवा सिखाई, दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा सिखाई, परेशान लोगों को एक राह दिखाने का एक मुझे मार्ग दिया। अब जिसकी मंजिल भी गुरुजी हैं और उसके साहिल भी गुरुजी हैं और किनारा भी है मेरे प्यारे जय गुरुजी। ये मैंने तब लिखा था और मैंने इसको रिकॉर्ड करके डाला भी है, पर आज मुझे ये कॉपी मिल गई और मुझे लगा कि जैसे ही मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी कुछ ऐसा शेयर करूं, तो गुरुजी ने ये सामने इसको खोल दिया। तो याद तो रहता है क्या बोला था, पर पुराना हो जाता है, 2-3 साल, 3-4 साल पुराना है, तो इतना भूल जाती हूँ। तो सोचा कि आपको पढ़ के सुनाऊं। सत्संग शेयर करूंगी अभी बहुत प्यारे प्यारे आपके साथ, ये भी सत्संग है। गुरुजी, आज मेरे जन्मदिन पर आपने इतना सुंदर अमृत वेला मुझे बख्शा कि मुझे फिर महाराज ने स्पेशल दरबार लगवाया, मोर के पंखों से, शंख और कलीरों से सजाया। गुरुजी का सुहाना रूप, दमकता चेहरा, वह नूर, कमाल का अद्भुत नज़ारा। हमारे गुरुजी का नूरानी चेहरा, चमकता हुआ चेहरा कितना प्यारा लग रहा है ना। आप देखते रहिए दरबार के साथ में। गुरुजी, आपको देखूं तो लगता है नजर ना लग जाए, और आंखें बंद करूं तो मन ही नहीं लगता। ऐसी रूहानियत बख्शी है मेरे मालिक ने कि मेरी रूह तक पवित्र हो गई। गुरुजी, ये तो पता है कि एनिवर्सरी है हो या बर्थडे हो या बच्चों का बर्थडे हो, आप कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मुझे ज़रूर देते हो। ये तो मेरे गुरुजी को पता है कि बर्थडे से एक दिन पहले ही गुरुजी ने उस दिन 150-200 ब्लाइंड बच्चों के यहाँ सत्संग कराया था। ऐसी सेवा ली थी मालिक ने, ऐसे कर्म कटवाए थे हम सबसे कि वहाँ बैठे हुए एक यंग बच्चे को, जो कि पटना से आया था, तो मैं अभी आपको साथ साथ सत्संग सुनाती हूँ कि जब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले गुरुजी ने 150-200 बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों के यहाँ रोहिणी में सत्संग कराया था। तो वो ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि एक ही सत्संग अगर तुम्हें बार बार दोबारा सुनने को मिलता है तो ये भी तुम्हारे कर्म कटवाने का एक ज़रिया होता है। तो आप किसी भी सत्संग को, चाहे आपको दोबारा सुनने को मिले, उसको बड़े प्यार से सुना कीजिए, क्योंकि पता नहीं आपने तो पहले सुना है और कोई नई संगत जुड़ी है, उसको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो देखिए संगत जी, जो बच्चे देख नहीं सकते थे अंध महाविद्यालय में, वहाँ पे गुरुजी ने, बड़े बड़े लड़के थे, यंग बच्चे थे, और उनको हमारे सारे सेवादारों से मेरे समेत एक एक करके हाथ पकड़ के सेकंड फ्लोर से हम उनको नीचे लेके आ रहे थे। लाडली कुसुम, थैंक यू, जय गुरुजी। तो हम वहाँ से लेकर आ रहे थे और पकड़ के उन्हें माथा टिका रहे थे और उन्हें बिठा रहे थे और एक एक करके उनके हाथ में जल प्रसाद, चाय प्रसाद गुरुजी दिलवा रहे थे।
तो संगत जी सब कुछ तो गुरुजी कर रहे थे, पर जरिया हम सेवादारों को उन्होंने बना रखा था। अब वो बच्चों को लाइन में बिठाया गया, उनको चाय दी गई तो उन्होंने सब चाय प्रसाद पिया, फिर वो सत्संग सुनने लगे। तो जहाँ हमने गुरुजी की गद्दी लगाई थी संगत जी, वहाँ पर ही हमारा गद्दी के साथ ही हमारा म्यूजिक सिस्टम गुरुजी ने रखवा दिया, और एक बच्चे को, यंग बच्चे को उस म्यूजिक सिस्टम के साथ ही बिठा दिया गया। तो संगत जी हुआ क्या कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, हमने उन बच्चों से डांस भी कराया, बाद में उनको शबद गुरबानी भी सुनाई, पर वो जो थे वो देख नहीं सकते थे। तो जो बच्चा बिल्कुल मैंने सत्संग के बाद उन बच्चों से ये पूछा कि बच्चों, आप देख नहीं सकते हो पर आप सुन तो सकते हो, तो आपने भी गुरबानी सुनी है, और जब हमने गुरुजी का वेलकम किया तो आपको कैसा लगा कि जो हमारे गुरुजी गद्दी पर आकर बैठे हैं वो कैसे लगते हैं। तो बच्चे चुप थे। तो जो बच्चा, एक अंकल थे, वो स्टीरियो के बिल्कुल पास बैठे थे संगत जी, वो एकदम से हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने उनको माइक दिया और मैंने बोला कि बेटा आप बोलो, आपको गुरुजी के कैसे दर्शन हुए, आपको कैसे लगे हमारे गुरुजी, कि वो कैसे हैं यहाँ पर। तो संगत जी, उस बच्चे ने हमारे गुरुजी की, अपने गुरुजी की क्या महिमा गाई, सुनिएगा। वो बच्चा कहता है कि आंटी मुझे नहीं पता, मैं कभी भी इतना तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनता, मुझे कुछ होने लगता है, और मैं बहुत धीरे आवाज़ में म्यूज़िक सुनता हूँ, वरना मैं सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ने में ध्यान रहता है। और उनके पेपर चल रहे थे, तो वो बच्चे को दोनों आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था संगत जी, और वो बच्चा कहता है कि आज मुझे ये जो आपने गुरबानी शब्द जो भी चलाए थे ना, इसमें मुझे इस आवाज़ से मुझे बिल्कुल आज इरिटेशन नहीं हुई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे बहुत सारा सुकून मिल रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आप बताइए कि हमारे जो गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं वो आपको कैसे दिखते हैं, आपने कभी किसी भगवान को देखा है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो बचपन से अंधा हूँ, पर मैंने नाम सुने हैं कृष्ण का, राम का, मुझे नहीं पता वो कैसे हैं। तो मैंने कहा कि हमारे गुरुजी आपको कैसे लगे। तो संगत जी, उस अंकल ने कहा, आंखें बंद करके कहा कि मैं देख नहीं सकता, पर जब मैंने आंखें बंद करके इस शब्द गुरबानी को सुना, इतनी तेज़ आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई एक बहुत ही तेज़ एक लाइट, एक ज्योत आके गद्दी पे बैठ गई है। शुक्राना गुरुजी। तो हमारी सबकी आंखें भर आई संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि मैं ज्योत में हूँ, मैं ज्योत हूँ, मैं एक लाइट हाँ, गुरुजी कहते हैं मैं एक लाइट है वहाँ। तो संगत जी, उस अंधे बच्चे को गुरुजी की गद्दी के ऊपर एक ज्योत दिखाई दी, जो कि अंधा बच्चा देख नहीं सकता, नेत्रहीन है, और वो कह रहा है कि मुझे ज्योत के दर्शन हुए। और बहुत खुशी हुई हमें कि गुरुजी ने आज उसको ब्लेस किया, साक्षात उसको दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी ने, जब मेरा बर्थडे था, तो उससे पहले का मैं आपको एक रात पहले का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, क्योंकि जब भी मेरा बर्थडे होता है तो गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं, चाहे मेरे बच्चों का बर्थडे हो, चाहे हमारी एनिवर्सरी हो, गुरुजी ने कुछ ना कुछ ब्लेसिंग तो ज़रूर हमें दी है। तो उस दिन भी मेरा अमृत वेला था, पहला अमृत वेला संगत के साथ था, जो मैं अकेले करती थी। तो संगत जी, एक रात पहले क्या होता है कि एक आंटी थी, मैं ना तो उनका नाम शेयर करूंगी और ना मैं उनकी जगह शेयर करूंगी कि वो कहाँ पर रहती हैं। तो संगत जी, वो आंटी ना मुझे मतलब डेढ़ डेढ़ महीने से तकरीबन मुझे यूट्यूब से नंबर लेकर मुझे मैसेज और कॉल कर रही थी कि आंटी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है 1-1.5 साल पहले, और मेरी ना बेटी की ना शादी है, और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे जेठ, मेरे देवर सब बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड ने ना मेरी बेटी के, अपने बच्चों के नाम पे ना एक प्रॉपर्टी खरीद रखी थी दिल्ली में, तो वो ना बिक नहीं रही है, और मेरी बेटी की 1.5 महीने के बाद शादी है। पर अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो मैं अपनी बेटी का बैंक्वेट हॉल में मैं उसका एडवांस नहीं दे पाऊँगी। तो आपका उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को आपका नंबर यूट्यूब से मिला, मैं गुरुजी को जानती भी नहीं कौन है, पर मैंने बहुत सुना, मैंने आपके सत्संग सुने हैं, और मुझे ऐसे लगा कि आप गुरुजी के साथ बहुत आपका विश्वास है, तो आप बताओ, गुरुजी को बोलो कि मेरी बेटी के लिए कुछ करें। तो मैंने कहा आंटी देखिए, हम तो मीडिएटर नहीं बन सकते, हम आपके लिए कोई अरदास भी नहीं कर सकते, वैसे तो हम सरबत का भला मांगते हैं अरदास में, लेकिन हम आपके साथ में ऐसे हम नहीं कर सकते, आपको अपनी अरदास ना खुद करनी पड़ेगी।
तो उन्होंने कहा आप बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप बड़े मंदिर आ सकते हो? तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं आ सकती, पर मैं जब दिल्ली आऊँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली सारी बेटी के साथ तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैंने उनको कहा आंटी, अब जब तक आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती ना, आप मंत्र जाप करिए, अमृत वेला करिए, और अमृत वेले में 1 घंटा 9 मिनट का जाप करिएगा और जल प्रसाद रखिए, जोत जगाइए, उस जल को अगले दिन पिएँ और अपनी बेटी को पिलाएं और गुरुजी को अरदास करें कि गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, आपका प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अब संगत जी 15-20 दिन हो गए, उनके देवर जो थे ना वो फिर से आए दिल्ली, और उन्होंने आके फिर कोशिश की तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, शायद 15 दिन हो गए थे। तो संगत जी फिर उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन किया कि आंटी मैं तो रोज़ अमृत वेला कर रही हूँ। तो मैंने कहा आंटी अभी तो आपको 15 दिन हुए हैं, कर्म इतनी जल्दी नहीं कटते हैं, किसी किसी के कर्म देर से कटते हैं, मालिक के ऊपर छोड़ दो, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, और बेटियों की शादी तो गुरुजी खुद ही ब्लेस करते हैं। कहाँ कहाँ से कहते हैं कि माँ बाप का दिया हुआ भी बच्चे नहीं ले सकते और 7 घरों का ले जाते हैं, बेटियाँ तो ऐसी होती हैं। तो आप उन पर भरोसा रखिए। फिर संगत जी फिर 1 महीना निकल गया, टोटल 1 महीना बीत गया, 15 दिन और निकल गए। तो संगत जी मैं भी भूल गई उनको कि उन्होंने मुझे क्या कहा था, और ना मैंने उनका कोई नंबर सेव किया। मैं पहले बिल्कुल भी नंबर नहीं सेव करती होती थी। तो संगत जी फिर ना एक दिन ना फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरे बर्थडे से 4 दिन पहले उनको फ़ोन आया, उनका मुझे कॉल आया। मेरा 25 को मेरा बर्थडे था और उस दिन मेरा 3 बजे सुबह अमृत वेला था। तो शायद 20th या 21st को उनका मुझे फ़ोन आया कि आंटी अब मेरी बेटी की शादी को ना सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और मेरी वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, मुझे कुछ उपाय तो बता दो, मुझे तो बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि मैं आपको फ़ोन करूं। मैंने कहा आंटी मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी आपसे ये कहलवा रहे हैं, और संगत जी मैं अभी भी सत्संग में बैठने से पहले मुझे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, फिर मैं ये सत्संग ना कहीं भूल जाऊं। आप मुझे याद दिलाइएगा कि गुरुजी ने मुझे अभी सत्संग से पहले क्या ब्लेसिंग दी, तो मैं भूल ना जाऊं। तो संगत जी मैंने उन आंटी को 3-4 दिन पहले बोला आंटी देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे जो देवर हैं वो अभी कल दोबारा से जाएंगे दिल्ली, और 2-3 लोगों ने उस प्रॉपर्टी को देखा हुआ है, तो आप भी गुरुजी को अरदास कर दो और मैं भी कर रही हूँ, तो मेरी वो जगह बिक जाए। तो मैंने कहा आंटी अब आप एक काम करिएगा। कहती मेरे हस्बैंड ना अब उस प्रॉपर्टी, मेरे देवर उस प्रॉपर्टी को बेच कर ही आएंगे अब, क्योंकि बैंक्वेट वाला हमें कह रहा है कि मुझे चेक दे दो और मैं उसको एडवांस नहीं दे पा रही हूँ, और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। कुछ पैसे मैंने अपने भाई से लेकर हमने कपड़ों की शॉपिंग की है। तो संगत जी वो आंटी को मैंने इतना ही बोला आंटी जब तक आपकी अब वो प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती, 3-4 दिन जब तक आपके देवर और जेठ दिल्ली में हैं, तब तक आप अपने फ़ोन में कॉन्टीन्यूस मंत्र जाप चला के रखें, कॉन्टीन्यूस, या एक पेन ड्राइव में 15 घंटे की पेन ड्राइव बनवा लें, 14-15 घंटे की, उसमें चलाई रखें उसको, और फ़ोन में आप चलाएं। और कोई ज़रूरी हो तो आप फ़ोन कॉल लें, वरना आप फ़ोन का यूज़ ना करें, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना किसी से गॉसिप करें, और जाप करते रहें और गुरुजी के पीछे पड़ जाएं बस कि गुरुजी मुझे नहीं पता, अब तो आपको ही सब कुछ करना है, शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं, और आप मंत्र जाप के जरिए गुरुजी के साथ इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ आंटी कि जैसे शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय मीन्स कि गुरुजी सदा साथ हैं। गुरुजी सदा सहाय मतलब गुरुजी सदा मेरे साथ हैं, तो आपके अंग संग गुरुजी रहेंगे और गुरुजी को मानना ही पड़ेगा। आप अपना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लीजिए। संगत जी ये मैसेज है आप लोगों के लिए भी कि हम कई बार, संगत कहती है गुरुजी के पीछे मत पड़ो, मैं भी कहती हूँ कि गुरुजी के पीछे मत पड़ो, गुरुजी को ये बोलो कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो करना, पर कभी कभी हम वो चीज़ हमारे बस में भी नहीं होती, कहना भी हमारे बस में नहीं होता, तो हम किससे बोलें, इंसानों से तो हम बोल नहीं सकते, प्रॉपर्टी वो बेच रही है नहीं बिक रही है, तो हम कई बार गुरुजी के पीछे मैं भी पड़ जाती हूँ कि गुरुजी होते हैं काम तुसी कर ही दो, जिस तरह मर्जी करो, तो गुरुजी महाराज कर देते हैं, लेकिन वो तभी करते हैं जब उन्हें ठीक लगता है, ठीक है। और उनको साथ में ये बोलो कि आपको जो हमारे लिए अच्छा लगे ना वो करना, जिद भी करनी है तो ये कह के कि हम जिद्दी तो हैं पर आपको जो सही लगे वो करना। तो संगत जी मैंने उनको यही बताया कि आप मंत्र जाप मत बंद करना जब तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती। आपको करना क्या है, आप गुरु जी को भी कुछ मत बोलो, आप सिर्फ जाप चला के रखो। संगत जी फिर मैं भूल गई, 3-4 दिन में बहुत बिजी हो गई। तो 24 तारीख को रात को हमारे घर में गुड़गांव से
3-4 संगत आए थे, हस्बैंड वाइफ, और सब लोग, कोई पाव भाजी के लिए आलू छील रहा था, कोई रंगोली के लिए फूल तोड़ रहा था, और बड़ी रौनक लगी हुई थी। और मेरे नोएडा से भी 3-4 संगत जी आ गए थे और हम पूरी रात सोए नहीं थे। तो संगत जी, मैं किचन में खड़ी हुई थी, उन लोगों के लिए चाय बना रही थी। अभी 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट थे और मेरा बर्थडे शुरू होने वाला था। तो मैंने कहा, गुरुजी कल तो बहुत ब्लेस्ड है, आपने इतना सुंदर कमरा सजाया है, इतना सुंदर शंखों से, मोर पंखों से, कलीरों से, छोटा सा मेरा दरबार लगाया, छतरी भी लगाई थी बड़ी सुंदर गुरुजी ने, फूलों से भरी हुई। उनका, गुरुजी कुछ तो ब्लेसिंग आज मुझे जरूर मिलेगी, पर क्या मिलेगी मुझे नहीं पता। संगत जी, ठीक 15 मिनट पहले उन्हीं आंटी का मुझे फ़ोन आता है और मुझे पता भी नहीं होता, क्योंकि मैंने उनका नंबर नहीं सेव किया हुआ था। तो आंटी एकदम मुझे रोते रोते, एकदम चीखती हुई आवाज़ में मुझे कहती है कि बुलबुल आंटी, जय गुरुजी। मैंने कहा, हाँ जी जय गुरुजी। कहती, बुलबुल आंटी, आपके गुरुजी ने तो मेरे साथ मिरेकल कर दिया। तो मैंने बोला, आंटी मेरे एकदम ना मेरे गूज बम्स आने लगे, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी के रूम की तरफ देखा। मैं क्या, गुरुजी कहते दे दी तेनू मैं बस ब्लेसिंग। और संगत जी, उस आंटी ने क्या बताया, कहती है, आंटी जैसे आपने कहा था, मैंने वैसे ही कंटिन्यू जाप चला रखा था और मैंने अपने मंत्र जाप को बंद ही नहीं होने दिया। जैसे रात हो जाती थी ना, तो मैं ना 2 घंटे ना मैं मतलब कि बैठ के ना 2-2 घंटे का हम अलार्म लगाते थे। तो मेरी बेटी उठ जाती थी और फिर मैं उठ जाती थी, फिर मेरी बेटी उठ जाती थी, फिर मैं उठ जाती थी। तो आंटी कहती हैं कि ना हम जाप करते रहे, और आज ही मतलब जिस 24 तारीख को उन्होंने मुझे बोला कि अभी अभी मेरे देवर का फ़ोन आया कि हमारी ना वो जो डील इतने महीने से नहीं हो रही थी, वो किसी ने बहुत अच्छे दाम पे, पता नहीं शायद 1.5 करोड़ में या 1.25 करोड़ में हमारी वो प्रॉपर्टी बिक गई। और आंटी इतनी खुश थी और उनके लगातार आंसू बह रहे थे और मेरे भी आंसू बह रहे थे, और मैं चिल्ला रही थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे मेरा बर्थडे का गिफ्ट दिया। और संगत जी, जितने भी हमारे संगत बैठी थी, सब एकदम गुरुजी का शुक्राना करने लगे। देखिए, ये गुरु परिवार जो हमें गुरुजी ने बख्शा है, आप हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे। हमारे रिश्तेदारों से बढ़ के हमारे गुरुजी हैं आज, हमारे गुरु परिवार बन गया। तो जब गुरु परिवार को कोई भी खुशी मिलती है, तो हम जब दिल से खुश होते हैं, हम दिल से अपने गुरुजी का शुक्राना करते हैं। हम कुछ नहीं है करने वाले। देखिए संगत जी, मैंने तो उनके लिए कुछ गुरुजी से अरदास भी नहीं करी, क्योंकि मुझे तो गुरुजी ने कभी हुक्म ही नहीं दिया। मैं बड़े सारे संगत जी को देखती हूँ जो लाइव भी होते हैं और जो वैसे भी ऑडियो या कहीं सत्संग में खड़े होते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि भाई मेरे से गुरुजी ने कहा, मेरे से संगत ने कहा अरदास करो। मैंने अरदास करी तो उसकी शादी हो गई, मैंने अरदास करी तो उसका बच्चा हो गया। पर मुझे गुरुजी ने ऐसा कभी हुक्म नहीं दिया कि तू किसी के लिए अरदास कर। इवन मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने एक ही बात समझाई है कि बेटा, नो मीडिएटर, जे तू ही मीडिएटर बन जाएंगी तो फिर मेरा इत्थे की काम है। तो जो संगत जी ये कहती हैं कि हमने अरदास करी और उनका बच्चा हो गया या उनकी शादी हो गई या उनका काम बन गया, तो संगत जी मेरे हिसाब से वो अपने से जोड़ते हैं। गुरुजी से नहीं जोड़ते आपको, वो खुद से जोड़ रहे हैं। तो जब हम अपनी ही महिमा सुनाते रहेंगे कि हमने ये सब किया, तो फिर गुरुजी का क्या काम है? फिर तो गुरुजी को चले जाना चाहिए यहाँ से। क्या ज़रूरत है हमें गद्दी लगाने की? फिर तो हम ही गुरु बन गए। तो मुझे तो खैर गुरुजी ऐसा कभी कोई हुक्म नहीं देते हैं। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई। और आंटी ने फिर साथ में क्या बताया कि आंटी, अब मैं अपने कल जाकर बैंक्वेट में इसका बयाना वो एडवांस देकर आऊँगी। और उनके भाई ने उसको स्विफ्ट गाड़ी भी ब्लेस करी, मतलब मामू ने गाड़ी भी गिफ्ट करी उसको। तो देखिए, गुरुजी ने एक के साथ उसको कितनी सारी ब्लेसिंग दी उस बच्ची को, जिसके पापा भी नहीं थे और जिनके सारे काम रुके हुए थे। तो इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है संगत जी। ये एक्सपीरियंस ना पहले गुरुजी ने मुझसे बहुत बार करवाए हैं। मैंने कल भी आपको एक ही बात कही थी कि हम जो भी शेयर करते हैं, हम कोई बनी बनाई बातें हम किसी और का सत्संग कभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम पे आप बीती है वही हम शेयर करेंगे, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, कभी कभी हमें उदाहरण के तौर पे किसी का सत्संग बताना पड़ जाता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। लेकिन मेरे पास तो खजाना है गुरुजी का, कि मेरे पास तो इतनी ब्लेसिंग है कि मुझे लगता है ये जीवन छोटा पड़ जाएगा, इतना सा रह जाएगा, और ब्लेसिंग इतनी सारी हैं कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती हैं। बड़े शुक्राने हैं। मेरे पास संगत के भी सत्संग होते हैं, पर जाने क्यों गुरुजी कहते हैं कि तू वो सत्संग सुना जो तेरे साथ डायरेक्ट तूने लोगों को बताए हैं और वो हुए। है ये भी संगत का सत्संग, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं मैं जुड़ी हुई हूँ।
हाँ अंकल, अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दिया। देखिए गुरुजी आपकी संगत कितनी प्यार से मेरा सत्संग सुन रहे हैं कि मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे अभी सत्संग शुरू होने वाला था, तो अभी अभी एक फ़ोन आया मेरे पास देहरादून से। मैं जानती नहीं वो कौन थी आंटी, और बाई चांस मेरे फ़ोन में आज सुबह से रिकॉर्डर भी ऑन है और मैंने ना उनकी उनकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है। आप चाहेंगे तो मैं आपको भी सुना भी दूंगी। तो संगत जी, सत्संग शुरू होने के 15 मिनट पहले उनका फ़ोन आया कि आंटी, मुझे ना गुरुजी ने ना एक ड्रीम दिखाया है और उसमें ना एक बहुत बड़ा ड्रम दिखाया है। और उन्होंने मुझे कहा है, गुरुजी एक साइड में बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर ऐसे टेढ़े होके बैठे हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि तू ये ड्रम अपने घर में लेके आ, बहुत बड़ा ड्रम है। तो आंटी कहती हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आया, जब मेरा ड्रीम हटा और मैं कह रही हूँ ये ड्रम मुझे क्यों दिखाया है। तो कहती है कि मैं ना पूरा दिन ना बड़ी देर तक सोचती रही कि मुझे ये ड्रम क्यों दिखाया है। तो कहती मैं ना शाम को ना आंखें बंद करके, मतलब मैं ऐसी ही बैठी हुई थी, तो ना मुझे ना गुरुजी कहते हैं कि तू ना बुलबुल नु पूछ। संगत जी मैं तो बड़ी धन्य हो गई। मैंने कहा, मैंने एकदम, मैं गुरुजी के यहीं खड़ी हुई थी दरबार में, लाइट्स ऑन कर रही थी सत्संग शुरू करने से पहले। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप इतनी प्यारी ब्लेसिंग सत्संग शुरू होने से पहले ही दे रहे हो। मतलब मैं इतनी भाग वाली हूँ कि आप किसी के ड्रीम में जाके ये कहते हो कि बुलबुल को फ़ोन करो। और ऐसे कितनी जाने संगत है जो आजकल फ़ोन करके ये बोलती हैं कि मेरे को गुरुजी ने कहा कि तू बुलबुल आंटी को फ़ोन कर। मैंने फिर उन आंटी से 2 बारी कंफर्म किया कि आंटी क्या गुरुजी ने सच में यही बोला था, आप बताइए क्या बोला। फिर आंटी ने कहा कि हाँ। फिर आंटी कहती फिर मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। फिर मुझे उन्होंने दोबारा से कहा कि तूने अभी भी बुलबुल को फ़ोन नहीं किया। तो कहती फिर मैंने आंटी आपको हिम्मत करके फ़ोन करा, और आंटी आपने मेरा एकदम से फ़ोन भी उठा लिया। मैंने कहा आंटी मेरा तो सत्संग शुरू होने वाला था, मुझे लगा कि कहीं आप दोबारा ना कॉल करो, तो इसलिए मैंने आपका फ़ोन उठा लिया 5 मिनट पहले। मैं बड़ी गदगद हो गई। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। फिर मैंने, आंटी ने मुझे पूछा तो मैंने उनको बताया कि आंटी देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके घर में कोई बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है और जिसमें ड्रम में आप कुछ पानी या नींबू पानी या कोई शरबत बनाओगे या ऐसा कुछ लंगर प्रसाद होगा। तो आंटी ने कहा कि मैं तो हर महीने सत्संग करती हूँ लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं करती। तो मैंने फिर आंटी को कहा कि आंटी आप ऐसा कीजिए, बैसाखी आ रही है, आप बैसाखी पर या निमानी काश्ती पर एक ड्रम लेके आइए और उसके अंदर रूह अफ़ज़ा वाला शरबत, लस्सी, कच्ची लस्सी बना के आप सब गरीबों को और संगत को पिला दो। तो आंटी कहती हैं कि मैं बैसाखी पे ही पिला दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आंटी कहती हैं फिर मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना एक पानी की टैंकी ले आती हूँ बड़ी सी, तो मेरे काम भी आ जाएगी। मैंने कहा हाँ, अगर आप ड्रम लाते हो तो किसी टेंट वाले को दे देना, उसके काम आ जाएगा, नहीं तो आप पानी की टैंकी ले आओ। तो आंटी कह बड़ी खुश हो गई। आंटी कहती इसीलिए मुझे गुरुजी ने बार बार कह रहे थे कि तू बुलबुल ने पूछो तेनू दसेगी। मैंने बड़ा शुक्राना किया। मैं क्या मेरे मालिक, आप मुझे मतलब ड्रीम में जाते हो और उसको ये कहते हो कि वो मुझे फ़ोन करें, इससे बड़ी सौगात तो आप मेरे लिए कुछ दे ही नहीं सकते हो कि किसी के ड्रीम में जाके गुरुजी एक अपनी वीरा का नाम ब्लेस कर रहे हैं। मैं क्या हूँ? मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ गुरुजी, मैं तो ना चीज़ हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। पर आज आप औकात बना रहे हो, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी की, और नीवे और नीवे और नीवे करते जाना, कभी ऊपर मत लेके जाना। आप जैसे भी मुझे ब्लेस करो, किसी भी तरीके से करो, इधर से ब्लेसिंग दो, उधर से दो, कैसे भी देते हो, इतना प्यार दिलाते हो, पर मुझे कभी नेगेटिव मत होने देना, और मुझे नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रखना। मैं यही चाहती हूँ बस, मेरी ज़िंदगी से जितने नेगेटिव लोग हैं सब निकल जाएं, चाहे वो लाइव हैं, चाहे वो मेरे साथ आते हैं, चाहे वो जो भी हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं, गुरुजी कई बार मुझे शुरू में कहते थे संगत जी, जब मैं कई बार किसी की वजह से बहुत अपसेट हो जाती थी और नेगेटिव हो जाती थी, इसी कमरे में सोती हूँ आजकल, थोड़ा नहीं सो रही हूँ, तो यहीं सोती थी। तो गुरुजी मुझे कहते, मैं कहती गुरुजी मुझे कितना परेशान, कितनी मैं हर्ट हो जाती हूँ, मैं कितनी नेगेटिव हो जाती हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है आपके जैसी। तो गुरुजी यही कहते थे कि मैं भी तो लोगों के इन्ने कष्ट सहंदा वा, मैं भी तो इन्नी गल्लां सुनना वा, मैनू भी तो कितना कुछ लोग कह जाते हैं, कुछ लोग मैनू चंगा कहते हैं, कुछ लोग मैनू मंदा कहते हैं, और देख कई लोग तो मेरे स्वरूप के उत्ते लिखते हैं, तो कई लोग कह देंगे ने कि ये कौन गुरुजी, इनको मत मानो। तो मैं भी सबकी सुनता हूँ, तो तू क्यों नहीं सुन सकती है? तो फिर मैंने उस दिन गुरुजी की बात थोड़ी मानी, मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, सुन लेती हूँ मैं। तो फिर एक दिन मैं फिर बड़ी परेशान हो गई। फिर मैं कहा गुरुजी भाई आप तो भगवान हो, आप तो रब हो, मैं तो एक इंसान हूँ और मिट्टी का पुतला हूँ, और बहुत ही मैं तो मतलब
इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इतना इतना सब कुछ मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। मैं इतना लोगों की हर्टनेस और इतना मैं नेगेटिविटी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो आपके जैसी तो मैं बनना तो चाहती हूँ कि मैं आपके जैसी निर्मल बन जाऊँ। मेरे निर्मल सिंह गुरु जी का नाम। तो मैं शुरू से ही मांगा कि गुरु जी मुझे अपना जैसा निर्मल बना दो। गुरु जी ने बनाया, गुरु जी ने बहुत मेहनत की, गुरु जी ने बहुत कोशिश की। और संगत जी, गुरु जी अपनी हर संगत पर बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे वो कोई भी हो, बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी। उसके कर्म कटवाते हैं। सबसे पहली मेहनत तो गुरुजी यही करते हैं संगत जी। फिर गुरुजी उसको ब्लेसिंग देते हैं, फिर गिफ्ट देते हैं। मतलब एक मेहनत करते हैं उसके कर्म कटवा के, फिर उसे एक ब्लेसिंग देते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। तो संगत जी, गिफ्ट वो नहीं है कि जो पैसा दे दिया, कपड़े दे दिए, घर दे दिया, गाड़ी दे दी। नो, गुरुजी आपको जब सबसे प्यार दिलाते हैं, ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं, और गुरुजी किसी को ड्रीम में आके ये कहते हैं कि तुम उसको फ़ोन करो, ये सबसे बड़ा मेरे लिए तो एक बेशुमार गिफ्ट है, ये अनमोल गिफ्ट है मेरे लिए। तो संगत जी, फिर गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर कर दो। फिर गुरुजी हंस रहे, मुस्कुरा रहे थे। फिर एक दिन ड्रीम में आके कहते हैं, तू बड़ी चली हैगी है, कमली हैगी है तू, चल ठीक है, मैं तेरे तो नेगेटिव बंदियां नूं दूर कर दांगा। तो धीरे धीरे संगत जी मेरी लाइफ से नेगेटिव लोग दूर होते चले गए। और सिर्फ अपने आप ही गुरुजी बुलाते, उन्हें अभी भी बुलाते हैं, अमृत वेला में बुलाते हैं, बहुत सारी ऐसी संगत को बुलाते हैं कर्म कटवाने के लिए। कई बार मैं कहती हूँ, गुरुजी ये आके इतनी नेगेटिविटी बिखेरते हैं, फिर आप इन्हें यहाँ क्यों बुलाते हो? फिर गुरुजी कहते हैं, इन्हां दे कर्म बाकी सी, इत्थे आके कटने सी, इस करके मैं इन्हां नूं बुलाया। तू चिंता ना करया कर, ए कल तो नहीं आएंगे। इन्हां दी जिन्नी यात्रा सी उन्नी इत्थे खत्म हो गई। और संगत जी, फिर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता कि जब वो आना बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं उनसे परेशान रहती थी। तो गुरुजी अपने भक्तों को, अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं। जिसको गुरुजी प्यार करते हैं ना संगत जी, उसको कभी भी गुरुजी कोई दुख नहीं देते हैं, ये आप याद रखना। हम लोग कह देते हैं कि गुरुजी हमें बड़े दुख दे रहे हैं, हमारे कर्म नहीं कट रहे, हम बड़े कष्ट में हैं। पर गुरुजी आपके दुखों को कम कर रहे हैं, काट रहे हैं। और अगर आपको वो दुख उस समय दे भी रहे हैं तो वो टेम्परेरी दुख है, सोचिएगा। वो आएगा और चला जाएगा, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो आसी विश्वास है। वो भरोसा इतना पक्का है गुरु जी के ऊपर कि आप कहीं डगमगा ही नहीं सकोगे। लेकिन इसीलिए कहा गया कि नो मीडिएटर, ओनली डायरेक्ट कनेक्शन। जिस दिन आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया अपने गुरु जी के साथ, उस दिन आपको कुछ भी नहीं होगा। आप किससे भी नहीं डरेंगे। आपको डर होगा तो सिर्फ वो डर होगा गलत काम करने का, और अपने गुरु महाराज का डर होगा कि मैं उनकी नज़रें कैसे मिलाऊंगा, कि मैं उनसे नज़र कैसे मिलाऊंगा। अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो मेरे गुरुजी तो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया वाले चाहे मुझे माफ़ कर दें, दुनिया के आगे मैं चाहे नज़रें मिला लूँ, पर मैं अपने गुरु के आगे कैसे नज़र मिलाऊंगा। तो ये चीज़ गुरुजी ने सिखाई है कि भाई हम गुरुजी के आगे नज़रें मिला सकें। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी मुझे ऐसा बना दो कि जब मैं आपके पास आऊँ तो आप ऐसे बाहें फैला के मेरा स्वागत करो, और ऐसे लेके मुझे अपने आगोश में छुपा लो। और गुरुजी कहीं ऐसा ना करें कि जब आपने गुरुजी के एक स्वरूप देखा है कि गुरुजी ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उस समय गुरुजी वो वाले स्वरूप में हमें ऐसे ना करें कि तू जा यहाँ से, तुझे मैंने जिस काम के लिए भेजा था तो वो काम पूरा नहीं करके आई, तू मेरी नज़रों से दूर हो जा, मेरे यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। हमें ऐसा नहीं बनना संगत जी। हमें ऐसा बनना है कि गुरु महाराज ये जो आशीर्वाद वाला हाथ है ऐसे हमारे ऊपर रखें, और हमें अपनी सीने से लगा लें और बोले कि मेरी बच्ची या मेरे बेटा या मेरी बेटी, जो भी हम हैं, आप हैं, कि आ जा, मेरी माहें तेरा इंतज़ार कर रही हैं, अब मैं तुझे कहीं नहीं जान दूंगा, तेरा आवागमन मैं ख़त्म कर चुका हूँ, तुझे मोक्ष दे चुका हूँ। तो संगत जी, हमें बस यही चाहिए। और फिर उसके बाद ये वाला सत्संग हुआ। फिर एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ अभी, कि एक और बच्ची थी बड़ी प्यारी, उसका वो मुझे नेल आर्ट स्टूडियो में मिली थी। तो संगत जी उस टाइम पे ना वो नेल आर्ट कराने आती थी अपनी मम्मा के साथ, और मैं उसको, हमारे यहाँ गुरुजी के भजन और शब्द चलते थे, तो मैं उसको गुरुजी की बातें बताती थी। पर वो ना बिल्कुल भी ना गुरुजी को नहीं मानती थी, और उसकी मम्मी थोड़ा सा गुरुजी को मानती थी। वो उसकी मम्मी अकेली रहती थी तो अपनी बेटी के साथ में। तो जब मेरा वहाँ से स्टूडियो बंद हो गया, फिर मैं नोएडा में चली गई, तो मैं उसकी मम्मी को मैसेजेस करती रही गुरुजी के, जो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करती हूँ ब्रॉडकास्ट में।
तो एक दिन आंटी का मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि बुलबुल आंटी, आप ना मेरी बेटी से बात करो। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। तो उनकी बेटी मुझे कहती है कि आंटी, मुझे बताइए, मुझे ना गुरुजी के मंदिर जाना है। तो मैं कहती हूँ अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं कहती हूँ अच्छा, आप गुरुजी को मानने लगे हो? तो कहती है हाँ, बस आप मुझे दीजिए, बता दीजिए कब कब मंदिर खुला होता है, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने उसको बता दिया कौन कौन से दिन मंदिर खुलता है, कब लंगर प्रसाद मिलता है। फिर मैंने उसको दोबारा नहीं पूछा। फिर थोड़े दिनों के बाद उसकी मम्मी का मुझे फिर से मैसेज आया कि हम इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग भी सुनिएगा। तो उन्होंने कहा हम इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं और आप भी गुरुजी को अरदास करो। मैंने कहा नहीं आंटी, आप खुद अरदास करो। मैं ठीक है, हम तो सरबत का भला मांगते हैं कि सबकी बच्चियों की शादी हो जाए, पर अरदास तो आपको करनी है। ऐसे ही आप अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो और इसको बोलो करें। तो आंटी कहती है ये तो नहीं करेगी, चलो मैं करती हूँ। फिर उन्होंने स्टार्ट किया अमृत वेला करना। तो फिर थोड़े दिन के बाद उनका आया कि एक लड़का हमें पसंद आया है और हम ना उसके साथ ना इसका रोका आज करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम पहले आपको फ़ोन कर लें। मैंने कहा ठीक है आंटी, गुरुजी को अरदास करके जाना, मंत्र जाप चला के रखना, घर में ऑरा बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना और फिर आप चले जाना। तो संगत जी, उसके नेक्स्ट डे आंटी का मुझे आया मैसेज कि मेरी बेटी का रोका हो गया और बड़े अच्छे लड़के से हो गया। ठीक है संगत जी। उसके बाद मैं अपना सेवा में जाती रही। तो संगत जी, वो लड़की गुरुजी को मानना शुरू हो गई। अब मैंने उस लड़की को इतना कहा कि बेटा, जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी से पहले भी आप गुरुजी के मंदिर जाना, शुक्राना करके आना, और शादी के बाद ना अपने अंकल को मंदिर ज़रूर लेके जाना। तो उसने कहा आंटी वो तो मानते नहीं है। मैंने कहा कह देना, ना माने तो तुम चली जाना मम्मी के साथ शुक्राना करने। तो कहती है ठीक है आंटी, मैं ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद संगत जी, मुझे नहीं पता, फिर उस लड़की ने एक बार, उसकी मम्मी ने बोला कि उसकी शादी हो गई है। तो संगत जी, उसकी शादी हुई और ठीक एक महीने के बाद मैं एक सेवा में जा रही थी। वहीं नोएडा गाज़ियाबाद में सेवा थी, दरबार की सेवा थी। मैं लिफ्ट से अभी मैं गाड़ी से उतरी, लिफ्ट में भी नहीं बैठी, तो मुझे उसी लड़की का, बच्ची का ठीक एक महीने के बाद मुझे फ़ोन आता है। वो लड़की कहती है, रोते रोते मुझे कहती है कि आंटी, मैंने आपके गुरुजी को बहुत माना। मैंने कहा मेरे गुरुजी? क्या वो तुम्हारे गुरुजी नहीं है? उसने कहा नहीं, मैंने तो आपके कहने पे बड़े मंदिर गई और मैंने आपके कहने पे गुरुजी को माना, और गुरुजी ने, आपके गुरुजी ने मेरी शादी भी करा दी। मैं बड़ी खुश थी, पर आज मेरी शादी को सिर्फ एक महीना हुआ और मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। संगत जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी? फिर मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा आप घबराओ मत, आप मंत्र जाप करते रहो, कुछ नहीं होगा, वही आपका हस्बैंड आपको एक दिन देखना लेने के लिए आएगा। तो मैंने फिर उस लड़की से इतना पूछा कि मैंने उसको कहा कि मैं ना अभी जा रही हूँ सत्संग में, मैं आपसे बाद में आके बात करूँगी। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस आई। मैंने उस लड़की को इतना ही कहा कि तुम बस मंत्र जाप करते रहना। संगत जी, फिर उसके एक हफ्ते के बाद उस लड़की का मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा मंत्र जाप मत छोड़ना और आप अभी कुछ मत बोलना, उसको जाप करो, जल पियो, उसके नाम का भी आप जल पियो। एक हफ्ते के बाद मैं फिर एक सेवा में जा रही होती हूँ, लिफ्ट में चढ़ने लगती हूँ, उसका फिर से फ़ोन आता है। कहती है आंटी, मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा बेटा, मैं तो अभी सेवा में जा रही हूँ। कहती है आंटी, एक मिनट के लिए ना आप मेरी बात सुन लो। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो वो लड़की कहती है कि आंटी, एक हफ्ते से मैं अपनी मम्मी के घर में हूँ और ना मेरी, वो लड़का जो है ना जिससे मेरी शादी हुई थी ना, तो वो ना आज ना हमारे घर में बात करने के लिए आ रहा है अपने पापा और अपने भाई वगैरह को लेकर। वो कहता है मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना और मुझे तुमने नहीं रखना। और बहुत रो रही थी वो लड़की। तो मैंने उसको बहुत प्यार किया। मैंने कहा बेटा आप चुप हो जाओ, मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं अभी सेवा में जा रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ तुम ये बताओ कि तुम मंदिर गई थी? तो उसने कहा नहीं, मैंने अभी तक शुक्राना नहीं किया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कोई आपके कर्म कटवाए हैं, आपको वैसे मंदिर जाना चाहिए था। तो मैंने कहा तुम गुरुजी को फिर याद कर रही हो? कहती नहीं, मैं सच्ची बताऊं, मैं भूल गई थी, मैं गुरुजी का जाप भी करना भूल गई थी। तो मैंने फिर उसको इतना पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आप उस लड़के के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते? तो उसने कहा आंटी, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो मुझे अपने पास रख सकें, और मेरी मम्मी को शुगर है और मैं उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। तो वो मुझे कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैंने अपने माँ बाप के दबाव में आके तुझसे शादी कर ली है, तू बिल्कुल सुंदर भी नहीं है और तू मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैंने कहा तुमने उसे बोला नहीं कि भाई इससे पहले तुमने शादी क्यों की? तो कहता है कि मेरे से ना गलती हो गई है।
तो फिर वो कहती है कि मैंने कहा तुमने उसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? तो उसने बोला हाँ जी, मैंने बोला कि मुझे कैसे भी करके मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगी। तो मैंने कहा बेटा आपकी उसको कौन सी बात बुरी लगती है, मुझे ये बताओ। मैंने उस लड़की से पहले बात की तो वो लड़की बोलती है कि मैं ना अपनी मम्मी से ना बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ, तो उसको ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपनी मम्मी से बात करूँ और मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँ। तो इस बात से वो मुझसे बहुत नाराज़ रहता है और जो उसकी मम्मी वगैरह है वो मुझे किचन में भी नहीं जाने देते, मुझसे काम भी नहीं कोई करवाते हैं और मुझे बिल्कुल अलग थलग रखते हैं। तब ना फिर मैंने उस लड़की को बोला कि अच्छा अभी मैं सत्संग में जा रही हूँ, जब तक वो लड़का तुम्हारे घर में नहीं आ जाता तुम अपने फ़ोन में मंत्र जाप चला के रखना और उसके बाद तुम बिल्कुल जाप को बंद मत होने देना, धीरे आवाज़ में चला के रखना और गुरुजी को कहना गुरुजी मैं इस तरह रहना चाहती हूँ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। संगत जी फिर मैं ऊपर चली गई जिसके घर में मेरी सेवा थी। तो आपको पता है कि हम सेवा से 1-1.5 घंटा पहले पहुंचते हैं। तो वहाँ पर मुझे दरबार गद्दी लगानी थी, रंगोली बनानी थी, कड़ाह प्रसाद बनाना था, तो मैं 1.5 घंटा मेरे पास था। तो जब मेरी रंगोली बन गई और जब कड़ाह प्रसाद बन गया तो उस लड़की का फिर से फ़ोन आता है। तो मैं उसे कहती हूँ कि बेटा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शाम को कॉल करूँगी। कहती आंटी सुनिए तो सही ना, मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं ना जैसे आपने बोला था तो मैंने मंत्र जाप चला रखा था, तो वो लड़का जो अपने भाई के साथ हमारे घर आ रहा था तो अचानक से उसने बोला कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा, तुम अपनी मम्मी और मामा को लेके मेरे घर में आ जाओ। तो कहती आंटी अब ना उसने मुझे उस घर में बुलाया जिस घर से उसने मुझे निकाल दिया था, अब मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कि बेटा ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है और अब तो मैं अपना फ़ोन बंद कर दूंगी, एयरप्लेन मोड पे कर दूंगी और तुम उसके घर जाओ। उसने बोला आधे घंटे में हम उसके घर जाना है। मैंने कहा आप चले जाओ उनके घर में और वहाँ जाके ना धीरे आवाज़ में ना आप मंत्र जाप फ़ोन में चला के रखना, बंद मत होने देना, इतना चलाना कि सिर्फ तुम्हें सुनाई दे और उस घर में वो पॉजिटिविटी उस मंत्र जाप की फैल जाएगी। कहती आंटी सब ठीक तो हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी ये बैठे हैं, गुरुजी अंग संग हैं, गुरुजी सदा सहाय हैं, आप जाप चला के रखो, बाकी गुरुजी पे छोड़ दो। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मैंने सत्संग में अपना ध्यान लगाया, सत्संग शुरू कर दिया। संगत जी सत्संग ख़त्म हुआ, डांस वांस हुआ, हम जब घर नीचे जाने लगे उतरने लगे तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो उस लड़की के 5-6 मिस कॉल आई हुई थी, तो व्हाट्सएप कॉल आई हुई थी। तो मैंने बोला कि देखा, मैंने कहा कि उसने लिखा मुझे कि आंटी प्लीज़ अर्जेंट आप मुझसे बात कीजिए। मैं अभी गाड़ी में भी नहीं बैठी, मैंने साइड में रुक के मेरा दिल बड़ा धड़क रहा था और मैंने उस लड़की को फ़ोन किया। तो संगत जी वो लड़की एकदम से मेरे को खुशी के मारे कहती है कि आंटी जादू हो गया मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ ना। तो फिर संगत जी उस लड़की ने क्या बताया कि ऐसे ऐसे ही मैंने जाप चला रखा था और मैं उसके घर में गई अपनी मम्मी और मामा के साथ में, तो उनके पूरे परिवार के लोग ड्राइंग रूम में आके बैठ गए और आके बोलते हैं कि हमने इसको नहीं रखना, ये बहुत बदतमीज़ है, ये सारा दिन अपनी मम्मी से फ़ोन पे बातें करती रहती है और जब देखो उनके घर में ही रहती है, घर के काम में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे बेटे को नहीं पसंद, आप इनका तलाक करा दो। तो कहती कि मैं तो चुप थी आप, और मैंने ना हाँ संगत जी मैंने उसको ये बोला था जब फ़ोन रखने से पहले कि जब तुम उसके घर में जाओगी ना वो तुम्हें जितना मर्जी बुरा भला कहेगा ना तो तुम चुप रहना, तुम उसको कोई जवाब मत देना और उसको यही कहना कि तुम मुझे कुछ भी कह लो पर मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है क्योंकि तुम उसके साथ रहना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है कि मैंने आंटी मतलब ऐसी ही बात हुई, तो वो बोलता रहा, मैं चुप रही। तो मेरे मामा जी ने कहा भी पर ये तो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो वो लड़का कहता है कि मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो मजबूरी में शादी कर ली थी, बिल्कुल सुंदर भी नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो वो लड़की चुप थी। तो अचानक से उसके फ़ोन में मंत्र जाप चल रहा था। तो कहती है कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सब तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे और चिल्ला रहे थे और वो मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगा रहे थे और मैं बिल्कुल चुप थी और मैं गुरुजी के साथ कनेक्शन में थी। अचानक से उस लड़के के थॉट एकदम क्या बदल जाते हैं और वो उस अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ना 5 मिनट के लिए ना इस लड़की से अकेले में जाके बात करनी है। तो वो कहते हैं, सब चुप हो जाते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है ले जाओ। तो वो अपने कमरे में उसको बेडरूम में लेके जाता है और उसको बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो लड़की कहती है कि जैसे आंटी आपने मुझे बोला था तो मैंने उसको यही बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ ना रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी मम्मी तो अकेली रहती हैं, मेरी ऐसे बीमार रहती है मेरी मम्मी और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है पर मैं तो तुम्हें प्यार नहीं करता ना। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे एक मौका दे दो, आप जैसे बोलोगे ना मैं वैसे करूँगी, ना मैं फ़ोन करूँगी अपनी मम्मी को, मैं जब आप बोलोगे तब मैं फ़ोन करूँगी, मिलने भी नहीं जाऊँगी। बड़ी मतलब उसके आगे गिर रही थी वो लड़की क्योंकि उसको मैंने बोला था कि अगर तू रहना चाहती है तो तू थोड़ा झुक जाइए। तो वो लड़का उसको कहता है
अचानक से जो उसे घर से निकाल चुका था शादी के ठीक 1 महीने के बाद, और उसको बोलता है कि अच्छा चल, ऐसा है कि मैं ना तेरे को ना एक मौका देता हूँ, अब तू अगर सही हो गई ना तो मैं ना तुझे अपने साथ रखूंगा। तो वो बड़ी एकदम खुश हो जाती है। तो उसको ना मैंने एक बात और बोली थी संगत जी, कि तू उसको बता देना कि भाई अब मेरे साथ गुरुजी हैं। तो ऐसे ही मैंने उसको जनरली बोल दिया था। तो वो लड़की कहती है कि आंटी, उस मंत्र जाप से मेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत और शक्ति आ चुकी थी, तो मैंने उस लड़के से बोला, अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, तुम मुझे जैसे कहोगे ना मैं वैसे रहूंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो कहता है क्या? तो उसने कहा कि मैं ना अमृत वेला में मंत्र जाप करूंगी, तुम मुझे उसके लिए नहीं रोकोगे। तो वो एकदम से ना, वो उसका हस्बैंड हंस पड़ा और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फ़ोन में अभी भी मंत्र जाप चल रहा है, और मुस्कुरा के कहता है कि ठीक है, कर लियो। वो लड़की इतनी खुश, और जब वो मुझे बता रही थी तो वो रो रही थी और मैं भी रो रही थी उसकी बात सुन के। तो वो कहती है कि आंटी, अब मैं आज उसी घर में मेरी मम्मी मुझे छोड़ के गई हैं। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने उसको ज़्यादा नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। और गुरुजी कहते हैं कि तुमने अपना कर्म किया, तुमने अपना फ़र्ज पूरा किया, उसको गुरुजी से जोड़ा, उसको जाप से जोड़ा, तो छोड़ दो उसको, अपने आप गुरुजी देखेंगे उसकी और गुरुजी की जर्नी। फिर 2-3 दिन के बाद उस लड़की का फिर से मुझे मैसेज आया कि आंटी, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, मैं मम्मी को फ़ोन भी नहीं कर रही, मेरा मन बहुत करता है, लेकिन मैंने ना ट्यूशन पढ़ानी शुरू की हुई है, तो मैंने सोचा है कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊंगी तब मैं अपनी मम्मी को कॉल कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, आप मत करना, क्योंकि फिर उसको बुरा लगता है तो आप उसके सामने बात मत करो। तो कहती है कि ना, फिर वो मुझे कहती, पर ना उसके घर वाले, उसकी मम्मी वगैरह ना मुझसे बिल्कुल भी ना बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो कर लेंगे, तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे बात कर रहा है ना। तो वो कहती हाँ, वो तो मेरे से बात कर रहा है, पर अभी मुझसे खिंचा खिंचा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अपने गुरु पे ना भरोसा रख कि वो तेरे को ना पूरा ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, ऐसे करते करते हम नोएडा से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गए। वो लड़की मुझे, मैं उसको रोज़ मैसेजेस करती रहती। फिर मैंने उसको बोला कि तुम ना मंदिर जाओ, शुक्राना करके आओ। फिर वो अकेली अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाती है और उसके हस्बैंड नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे वो मंत्र जाप करती। तो अब जिस कमरे में वो बैठ के अमृत वेला करती, अपने बेडरूम में जाप करती थी, तो उसके हस्बैंड को थोड़ी तो पॉजिटिविटी मिलनी ही थी ना। धीरे धीरे उसके हस्बैंड ने उसको, मतलब उसकी बात को थोड़ा मानना, उसको घुमाना फिराना भी शुरू कर दिया और उसको पसंद करने लगा। तो संगत जी, फिर जब हम यहाँ पे आए, मियाँवली में आए, तो एक दिन उस लड़की का मुझे कॉल आता है कि आंटी, मुझे ना आपके घर दर्शन करने आना है। तो मैंने कहा आ जाओ, कभी भी आ जाओ। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को लेके आना। तो वो लड़की कहती है कि वो तो नहीं आएगा, पर मैं आऊँगी। और वो लड़की आज तक मेरे घर में आई भी नहीं है संगत जी, पर मैंने उसको बोला कि तुम आना। तो संगत जी, वो मेरे से बात बात करती रही, आई नहीं, पर उसको बड़ा अच्छा लगता, और वो गुरुजी को बहुत विश्वास करने लगी, सत्संग सुनने लगी जो मैं उसको भेजती थी। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले उस लड़की ने मुझे बोला कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। तो कहती पर ना आंटी, हो नहीं रहा, तो अब गुरुजी को बोलो। मैंने कहा मैंने तो गुरुजी को पहले भी कुछ नहीं बोला आपके लिए, आपकी अरदास सुनी थी, आपने अमृत वेला छोड़ दिया। कहती मैं करती हूँ, पर बीच में कभी कभी छूट जाता है। मैंने कहा दोबारा अमृत वेला स्टार्ट करो, मंत्र जाप करो, देखो आपको कितना बड़ी सौगात बख्शी गुरुजी ने, आपकी लाइफ ब्लेस की, आपको हस्बैंड को ब्लेस किया, तो बच्चा भी दे देंगे गुरुजी। तो संगत जी, फिर उसने कहा कि ठीक है आंटी, मैं दोबारा से अमृत वेला मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ। उसने फिर किया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए, और गुरु जी का यही कनेक्शन जो हमें मिला वही हम सबसे शेयर करते हैं। और संगत जी, उस लड़की ने फिर अपना दोबारा से जाप करना शुरू किया, और अभी 3-4 महीने पहले उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो मुझे कहने लगी कि मेरी सास, मेरे घर वाले इतने खुश हैं कि वो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, ये खा ले वो खा ले, उसका हस्बैंड उसको इतना प्यार करता है। देखिए, जिसकी बच्ची की शादी 1 महीने में टूट गई थी, 1 महीने बाद उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया। इस मंत्र जाप में कितनी शक्ति थी कि कॉन्टिन्यूस करने से उसके हस्बैंड ने उसको अपने घर बुलाया, और उसको बेबी भी ब्लेस हो गया, और उसको कितनी उसकी सुखी ज़िंदगी हो गई। तो ऐसे तो पता नहीं कितने सत्संग हैं, कितने शुक्राने हैं जो गुरुजी आपके सामने शेयर करवाते रहते हैं। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर सेवा रोज की गुरुजी ने बख्श दी है, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, तो मैं सोचती हूँ कुछ बात के लिए भी रख लूँ। तो आज के लिए काफ़ी सारे मैंने आपको सत्संग सुना दिए। शुक्राना, आप सबका शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। और फिर से हैप्पी होली। मैंने आपको कल ही कहा था कि आज से गुरुजी ने होली स्टार्ट करा दी है, और होली वाले दिन तक गुरुजी रोज़ 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 होली मुबारक कहलवाते रहेंगे। और 28 को होली का सत्संग है, 5 से 7 शाम को, और फूलों की होली खेलेंगे गुरुजी के साथ।
और आइए हम गुरु जी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा भजन शेयर करते हैं। और नीलम आंटी, आप अपने चरण स्वरूप दोबारा से देखिए कि आपके फ्रेम में कितने प्यारे लग रहे हैं गुरु जी के चरण जो आपने दिया। शुक्राना मेरे मालिक। देने सुनील अंकल आए थे, हाँ जी, जो कह रहे हैं कि मैं पोस्टमैन था। तो गुरु जी हैं सब कुछ कराने वाले। तो आइए हम एक भजन छोटा सा गुरु जी के साथ में गाते हैं। रोम रोम मोर रंग दो गुरु जी, रोम रोम मोर रंग दो गुरु जी, बिन रंगाया मैं नहीं उजाना। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैंने आपका ही गुण गाना। मोरे अपने ही रंग में रंग ले, मोरे अपने ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, अपने ही रंग में रंग ले, मोरे अपने ही रंग में रंग ले। तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही, अपने ही रंग में रंग ले, मोरे अपने ही रंग में रंग ले। सब गाइएगा संगत जी। हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया, हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे मोरे रंग दे रंग दे मोरे अपने रंग में रंग दे, रंग दे रंग दे मोरे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मोरे रंग दे। हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे, कोई अपने ही रंग में रंग ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना, सबका शुक्राना। सोनल आंटी, मैं कोशिश करती हूँ आपको प्लेलिस्ट भेजने की। सुजाता आंटी बहुत लेट आई हैं। सुजाता आंटी जल्दी से अमृत वेला में आने वाली हैं और गुरुजी आपको बुला रहे हैं। बड़ी पुरानी हमारी जान पहचान है, केडी ब्लॉक की आंटी हैं ये। कैसे कैसे देखिए गुरुजी अलग अलग रूहों को कहाँ कहाँ मिलाते हैं। अनंतम शुक्राना और सारी संगत का शुक्राना जो आपने इतने प्यार से सत्संग को सुना, और गुरुजी के इस ग्रुप का शुक्राना, सुनील अंकल का शुक्राना, सबका शुक्राना। जय गुरु जी, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी, हैप्पी होली संगत जी।